उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को तंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दे। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अब ठीक है आका, आपके दस्तार में छिपाया हुआ ये तिलिस्मी अंडा आपके सर के साथ महफूज रहेगा। अगर ख्याल रहे आप कहीं भी हो, दस्तार को सर से मत उतारिएगा। अब इस दस्तार को मेरे जीते जी मेरे सर से उतारने के लिए दुश्मन को मेरे धड़ से मेरा सर उतारना होगा। नहीं आका, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके दुश्मन को एक दिन खाक चाटने पर मजबूर करेंगी। जो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता उसका सदा भला ही होता है। शैतान जादूगर जिब्रान और हमारी जंग नेकी और बदी की जंग है, इसलिए आखिरकार फतेह नेकी की होती है। इंशाअल्लाह। शाबाश परिंदे, शाबाश। तू जब से मेरे साथ है मुझे यूं लगता है कि मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंख है। चलो देखते हैं। चलिए मेरे आका। जरा ठहरिए आका, तकलीफ मत कीजिए। इस संदूकचे को मैं अपनी जादूगरी से खोलता हूँ। खुल जा सिम, खुल जा सिम।
बंदे के बच्चे, तूने तो कहा था कि वो अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में है। आका, मेरी आंखें न झूठ देखती न झूठ दिखाती हैं। मैंने खुद भी देखा था और आपको भी दिखाया था। अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में था। अगर अंडा अंडा होता है, परिंदा नहीं होता कि वो अपने आप से उड़ जाए। अंडा खुद नहीं उड़ा होगा, दोनों किसी ने उड़ा लिया होगा आका। उससे पहले उस अंडे को कोई कैसे उड़ा सकता है? ये तिलिस्मी चक्कर है आका, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अगर वो बेकार बेअसर अंडा अब किसी के क्या काम आएगा, समझ में नहीं आता। आखिर किसने उस अंडे को उड़ा लिया? मैं जब तुमसे मिलन की घड़ियां अब दिन ब दिन करीब आती जा रही हैं, मगर एक एक दिन की एक एक घड़ी, घड़ी का एक एक पल काटे नहीं कटता। जुदाई और इंतजार की ये घड़ियां जाने कैसे कटेंगी। सब्र कीजिए मेरे महबूब, सब्र कीजिए। इंतजार की तकलीफ में जो मजा है वो मिलन में कहाँ। नहीं मैं नहीं ना। अब तुम मुझे अपनी बातों और मुलाकातों के वादों से बहला और फुसला नहीं सकती। मुझे तो बस साल के 365वें दिन का इंतजार है। 365वें दिन का सूरज डूब जाए और मैं 1000 अशर्फियों की 365वीं थैली तुम्हारी गोद में रखकर तुम्हें अपनी गोद में। या अल्लाह, आप तो अभी से इतने बेसब्र और बेताब हो रहे हैं। हुजूर, हम कोई हुजूर की टोकरी नहीं जिसे जो चाहे ले जाए। तो तुम्हें ले जाने के लिए क्या करना होगा? अपने इस दस्तार पर सहरा बांध कर आना होगा। क्या हुआ? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? तुमने मेरी पगड़ी को छुआ तो मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी पगड़ी को उछालना तो नहीं चाहती। अपने चाहने वालों की पगड़ियां नहीं उछाली जाती। हाँ, तुम्हारी गली से गुजरते हुए तुम्हारे पुराने आशिकों का हुजूम देखने के बाद भी मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ। वो तो पुराने आशिकों की पुरानी बातें हैं, और वो सब भला इस लायक कहाँ थे कि हम उन्हें सराहों पर बिठाते। तुम्हारी बात और है जलाल, तुम अब मेरे दिल में समाने लगे हो। सच? और क्या, हम झूठ कह रहे हैं? तो खाओ मेरी कसम। आपके सर की कसम। आका, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। खुदा ना आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अपनी जान की खातिर मुर्गे सादक के अंडे को हासिल करने के लिए यहाँ से नहीं जा सकता। आका, रियासत, आखिर तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो? मुर्गे सादक का अंडा तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आका, गुलाम की जान आप पर कुर्बान। मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान को जिन गुलफाम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। गुलफाम जब भी शहजादी हुस्नारा से मिलने आएगा, आपको वो अपनी जुल्म का शिकार बनाने से बाज नहीं आएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर मुझे तो है। आका, मेरी इल्तिजा को मान लीजिए। इससे पहले कि गुलफाम आपके खिलाफ कोई साजिश रचे, हमें चाहिए कि हम कोई काफ की तरफ चल पड़े। खुदा का नाम लेकर गुलफाम के ऊपर मुकाबले की तैयारी कीजिए। आका, सोचिए मत आका। मैं ये सोच रहा था कि अगर हमें कोहकाफ पर